अरे गिरेगा भाई। अरे बस का फायदा क्या है? बस से आए तो फायदा क्या है? बस का फायदा क्या है? दादा This is the trailer launch of our film Houseful 3. Look at what happened here, sir. Right. यही प्रॉब्लम करता पिक्चर में भी यही है। उसका नाम है टेडी पिक्चर में, और पिक्चर में सोचता कुछ है और बोलता कुछ है। फॉर एग्जाम्पल हिज गर्लफ्रेंड नेम इज जेनी। जेनी इज योर गर्लफ्रेंड? जेनी। तो पिक्चर में क्या बोला था उसको? जेनी ले आया। कुछ लोग तो खुश है इस जोक से, लेकिन so it's a Houseful 3. So welcome everyone to the trailer release of Houseful 3. Yes, and 3 is a wonderful number. 3 is a very important number. 3 नंबर इतना important है कि हमारा 3 से कनेक्शन है। I think सबका 3 से कनेक्शन है। Everybody has a connection with it. For example, divorce. You got to say तलाक तलाक 3 times, right? Right. Yeah, exactly. और विलन जब पिक्चर में आता है क्लाइमैक्स में तो बोलता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 और 3. And there's another very important number 3. Which one? The one that comes after 2. Yeah. Ladies and gentlemen. Yes. Ladies and gentlemen, of course, Houseful 3. Yes, Houseful 3 releases on June 3rd. Right. लेकिन क्या? Why does Akshay act in 4 films every year then? क्या परेशानी? नहीं हम लोग तुम्हारी शेरवानी में क्या परेशानी है? नहीं परेशानी 4 करूं, ये भी तो 4 करता है। 4 करता बेंचो ग्रेट ग्रैंड मस्ती बंजो, क्या पता नहीं अलग अलग गाली क्यों दे मेरे को? नहीं, इसकी फिल्मों के नाम है। ऐसे ही फिल्में करता है ये। ओके। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हाउसफुल 1, हाउसफुल 2 के अंदर बहुत सारे जानवर थे। जैसे फर्स्ट में था एक बंदर था, टाइगर था। सेकंड में था मगरमच्छ था, पाइथन था, सांड था। सांड? जॉन भी तो था। और आज मैं एक और जानवर आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। आप लोग जरा बच के रहिएगा। थोड़ा पीछे एंड हियर ही कम्स चंकी पांडे। मम्मी मेरे को जानवर क्यों बुलाया? बुलाया अभी, चलो। क्या चंकी, आपको एक न्यूज देनी है। एक बैड न्यूज देनी है चंकी। प्लीज, इट्स बैड न्यूज, प्लीज। फिल्म की लेंथ की वजह से आपके जो 2 सीन्स थे ना, वो दोनों कट गए। मम्मी ये तो पब्लिक के लिए गुड न्यूज है। मेरे 2 सीन दोनों काट दिया। अरे कम से कम एक तो काटते। एक ही काटा था, लेकिन हमारे 2 डायरेक्टर ने दोनों एक काट दिए। पपिया। By the way, we are joking. Alright, so अब जैसे आप सब जानते हैं कि हाउसफुल 1 में, हाउसफुल 2 में, हाउसफुल 3 में हम चारों कॉमन हैं। लेकिन एक इंसान जो हाउसफुल 3 में नई एंट्री लेता है, हम सबके मित्र, अमिताभ बच्चन जी के सपुत्र अभिषेक बच्चन साहब। तो इनकी नई एंट्री हुई है आज। अब हम इनसे जानते हैं
फिल्म के बारे में। ओ ये तो बहुत बड़े रैप, वन रैप प्लीज, वन रैप प्लीज, वन रैप, वन रैप, वन रैप इज ओवर। तो आप लोग, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसा ही मूड है फिल्म का, इसलिए हम ये सब बेवकूफी कर रहे हैं। तो अब मैं विश्वास नहीं होता कि मैं अभी 1.5 महीने पहले आई वाज जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड एयरलिफ्ट की मतलब प्रमोशन के लिए आया हुआ था, मेरी रिलीज थी, और एकदम सीरियस, एंड अब जितना नाम कमाया उसमें सब कमा दूंगा। खैर चलिए, अब हम चलते हैं एक ऐसे इंसान के बुलाते हैं ऊपर जो कि आप सबके चहीते हैं, जिनको आप दादा के नाम से जानते हैं, वो है जैकी दादा। Let's hear for Jackie Dada, everybody. दादा, अरे माइक तो रखो। अक्षय उनको बता दो ना कि सब लोग ढूंढ रहे। दादा, आपको ना, मुझे आपको देख के याद आया कि एनिमल वेलफेयर आपको बहुत याद कर रहे थे। क्योंकि दादा, जैसे आपकी आबादी बहुत कम होती जा रही है, तो वो चाहते हैं कि आप और टाइगर प्रोड्यूस करें। घर में पूछ के आता हूँ, बता दो बस। दादा ने प्रॉमिस किया है कि वो और बहुत सारे टाइगर्स देंगे। हमें दादा का 3 बेटी को बुलाते हैं। ओ, दादा का 3 बेटी नहीं, इनका 3 बेटी है। तुमने कौन सा स्क्रिप्ट पढ़ा? ओके, मैं अपनी 3 बेटियों को बुलाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। वार्म वेलकम टू द 3 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन दिस फिल्म। Jacqueline, Lisa, and Nargis. Let's hear it for them. Come on. Somebody give them a big hand. Come on. वावी बतुक भाई, खत्म हो गया। वावी, तुम वाकई फादर फिगर हो। तुम फादर उधर और 3 फिगर इधर। ये होममेड कुकी था इसका। अक्षय कुमार ने मेरे को नेपाली बना दिया पिक्चर, क्योंकि तुम्हारा पिक्चर मैंने देखा था। इन स्टारकास्ट को सब लाके साजिद खान, साजिद वाजिद, साजिद फरहाद। कौन साजिद, कौन फरहाद? हाँ ममिया, कौन साजिद कौन फरहाद? ओके, ये साजिद और ये फरहाद। ये फरहाद में साजिद है। We are real brothers, as you know, and we have cross-checked with our parents separately. And now it's time to. नहीं, सब खत्म, अभी आगे बढ़े। अरे खत्म। कभी नो चेक चाहिए कि नहीं? चेक प्रोड्यूसर चेक से याद आया, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाड वाला। तो साजिद, अब आपको पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। नाडियाड, कौन सी इसकी? वो कहानी आपको ट्रेलर के अंदर नजर आएगी, तो ट्रेलर देख। आप सब भी उतरिए, हम सब भी उतरते हैं। आ जाओ दादा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू दादा। 11:30-12 बजे थे, कोई बारिश का सीन था, एक प्लास्टिक का कुछ हाथ में डब्बा था उसके, और दोनों जन गाना गा के सुना रहे थे मेरे को। कौन सा गाना था बोलो? कान के नीचे बजा डालूंगा। ये गाना सुनाने वाला बहुत भारी है बड़ू, तुम लोग निकल जाएंगे, बहुत जल्दी निकलने वाले। तो मेरा मुंह देख रहा है, बोले काम वाम देने रहा, बोले निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाओगे। तो बस माशाल्लाह तुम लोगों ने वो बोला था, वो रात थी, वो बहुत साल हो गए। दादा, आपकी मीटिंग भी एक गाने पे ही हुई थी। नहीं, ये फोटो लेके आया था मेरे घर पे। नहीं, मैं गाना गाया था। कौन सा बड़ू? टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। ये आया था मेरे पास, फोटो लेके आया था मेरा। Jayesh Seth used to do some photo shoots then. I mean, he still does it. Baba used to be there. And एक दिन मेरे घर पे भाई मेरे फोटो लेके आया था दिखाने के लिए कि ये आपका फोटो। और आज बाबा आज मेरे को दे रहे थे गोली। गोली नहीं दे रहा। Okay. Anybody have any questions? Hi. First of all, congratulations. बहुत बेहतरीन ट्रेलर है, ताबड़तोड़ मजा आया बहुत। आपके
राइट में। ये माइक पहले अभिषेक से कि अभिषेक इस पूरे ट्रुप से जुड़ना और इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना कैसा रहा और कितना फन आया ओवरऑल, क्योंकि रैप करते हुए भी देखे आप। रैप तो मुझे पड़ी। 10 सवाल पूछे आपने। आलोक, बहुत ही अच्छा लगा। आई वॉज वेरी नर्वस क्योंकि when Sajid Farhad, I'd first worked with them in Bol Bachchan, and they came and said that they wanted to do this, and then Nadia came and spoke to me. I was nervous because first time मुझे एहसास हुआ कि मैं एक और franchise करता हूँ जिसका नाम है Dhoom, and I realize now whenever anybody who joins Dhoom gets very nervous, and they're all like, oh no, we have to live up to the expectations. मुझे कभी समझ में नहीं आया कि why are they getting so nervous? It's a, you know, it's a fun film, but when I signed on for Houseful, I realized what the expectations are. And it's nerve-wracking, you know. You're going to be shoulder to shoulder two of possibly our best comedic talents that we have in the industry, and you're working on a franchise which is so immensely successful, and you don't want to let them down. You don't want to let down the fans of Houseful, and so it's nervous, you know. You get very nervous, but we all worked very hard. Greatly helped, obviously, because Sajid Farhad, their writing is so beautiful that you have to do very little. You know, they even write in meter. They tell you how to tell your dialogue. Then, like I said, you have, you know, Aki Bhaiya and Ritesh, who are so brilliant at what they do. They make you look good. To add to it, you have somebody like Mr. Irani, who's my acting coach, and used to sit every night in my room and rehearse with me. And then you know, when you have these three in the frame, you know nobody's going to be looking at you, so you're happy. So it was a lot of fun. But for me personally, because I was the new one, it was hard work and nerve-wracking, but I had a lot of fun doing it. And Akshay sir, तीसरी बार ट्रिक हो जाएगी, मतलब अभी तो पता चलेगा। अब भगवान करे आपके मुंह में डायबिटीज कितना सारा घी। जी बिल्कुल अच्छा लगेगा कि लोगों को अगर ये हमारी जो तीसरी कोशिश है हाउसफुल की, ताकि क्या बढ़ावा मिलता है, आदमी चौथी जाता है, पांचवी जाता है, कोशिश करता है। बच्चों, मैं इसलिए कह रहा था बच्चों को मत ला। ये तो ऑडियंस, Most important audience. ये ऑडियंस है। हाँ, लेकिन अभी पिक्चर थोड़ी दिखा रहे हैं। So we'll be looking forward for it, that how the business is, and we cross our fingers that everything goes well. साजिद सर, मार्केटिंग टीम इरोस की और एनजी की दोनों ने मिलके बहुत अच्छा काम। Hi Akshay, over here, straight. How does it feel being back to comedy after so long? You have done so many serious films at a drop. Well, I feel relieved. I'm actually, you know, 1 year has gone where I've been very tensed about films like Airlift and before that Holiday, and these films I actually felt very relieved, and I feel like मतलब मैं इतना भी हो जाता था कि मैं साजिद फरहाद की बात भी नहीं सुनता था. I just wanted to do something, and but obviously I used to give one take what he wanted and one take what I wanted. So and so it was a lot of fun, because Houseful is like that. I would say they all have done what they wanted, and things have just come out. Everybody was allowed to do 2 takes, one what they wanted, one what we wanted, and everything. It has been sorry. So it's been a lot of fun. And will there be many more housefuls to follow after this? Will there be many more housefuls to follow? I don't know. After he gets a lot of sugar in his mouth, so after that maybe we can. Thank you. किया हमेशा. Because you are a good actor. Your other colleagues also who really want to do, more films actually, in a year. So how are you really able to manage all these things? Well, it's not rocket science. It's very easy. You just keep on working, and you. एक फिल्म मुझे नहीं लगता 60 दिन से ज़्यादा लेनी चाहिए. I think I shot for Houseful for मेरे कितने दिन हुए? 38 days. I finished 38. In 38 days, I finished Houseful. So it's basically everybody comes on time. Everybody, we work hard. We work for. I have worked for 8 hours. They have worked for 10 hours because my contract is like that. So Ritesh is very upset about this. I'm going to ape your contract next week. Okay, so and it was very fast, and we because actually देखा जाए, so मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि कौन सी फिल्म थी वो, Mission Impossible.
They made the whole film in 52 days. तो हम पता नहीं कौन सी बातें करते हैं 300 दिन 400 दिन की फिल्में जल्दी खत्म हो जाती है 40-50 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर मैक्सिमम 70 दिन लगा लो क्या बच्चों की जान लोगे उसके बाद कितनी शूटिंग करोगे क्योंकि शाहरुख ने भी कहा था कि he'll try to do like at least 2 to 3 films in a year. Even Aamir like नहीं ये मेरी बात है मेरा इंटरव्यू हो रहा है You are one of the person who is very confident. आप एक बहुत अपने पेस पे चलते हो, doing like 4 films. Good for the audience, your fans, or your producers. What have you to say about this also? I want to make sure my producer. Ask him if he's happy about the fact that you're doing 4 films or not, because it doesn't sound very happy. Sorry. सवाल पे सवाल पूछे 4 फिल्म क्यों करते हो आप? ऐसे नहीं करना चाहिए. गलत बात है. भैया पहले ये क्लैरिफाई कर दे. मेरे अभिषेक, how are you? How are you? I'm fine. How are you? But why do you do 4 films a year? It's very wrong. ऐसे नहीं करना चाहिए. गलत बात है कि भैया ऐसे नहीं. मेरा डायरेक्टर से मेरा इतना बड़ा स्टार कास्ट और लिखा भी आप लोगों ने है तो कैची चलाते वक्त कितनी घबराहट थी क्योंकि सारे स्टार्स हैं सबके डायलॉग्स लिखना और फिर काटना मेरे ख्याल से आपने अपना जवाब दिया इतने स्टार्स में कैंची कैसे चल सकती है कैंची नहीं चल सकती है स्टार्स ब्राइट है और उसको शाइन करना उसको रखना बरकरार रखता है उसको उसके लिए कैंची की जरूरत नहीं लेकिन ढाई घंटे की फिल्म को करने के लिए समेटने के लिए कितना नहीं आपकी जो स्क्रिप्ट तैयार होती है उस हिसाब से ही फिल्म होती है और स्क्रिप्ट पहले से 2.5 घंटे की थी 2.5 घंटे की शूट हुई एडिट करने का सवाल ही नहीं आया था बिकॉज हर फ्रेम में हर सीन में जो चाहिए था वो मिला और सबको पता था हम लोग वेरी केयरफुली वी हैड केप्ट द एडिटिंग रूम एट अक्षय कुमार हाउस कोई गलती नहीं हो कुछ किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्योंकि कैची इन लोगों के हाथ में है ही नहीं No. He does nothing like that. Poor chap. Not at all. No, the great thing about Sajid Farhad being writers as well is actually when the film they narrate with edit cuts and everything. So because they're so good at what they do, their editing is already done, and the film has not. I mean, whatever I've seen of the film, it's exactly what they narrated. So and he doesn't. In fact, ये बढ़ाते हैं. ये dialogue उसको दे दो. He doesn't do anything like that. He's just got a bad reputation. नहीं ये उन्होंने दिया. कि एक साजिद इस बारी absent है. Third part में से साजिद खान. He didn't want to. He was for the third. He was doing Himmat Wala, and he thought this is a very difficult genre to write. Also, after some time, even they'll say we don't want to because the genre gets saturated in writing after some time. Very difficult to edit. Very difficult to make a trailer for this film. So usually a writer after 1-2 films starts getting in the saturation mode. You know, इसका ट्रेलर बनाने के करीबन मेरी शूटिंग डेज है 38 डेज का ट्रेलर बनाने में 40 दिन गए. We couldn't understand it how to get the whole thing कि 2.5 मिनट के अंदर इस सारा कुछ दिखाना उसकी स्टोरी लाइन बतानी क्या क्या करना है to get it in the one thing it was quite difficult for them because I remember कितनी बार इन्होंने दिखाया and nothing was working out. बताया ना आपको दो टेक किए ना एक हमारे टेक उनका टेक हमने घुटने I want to congratulate you sir for making a fantastic film this but I would like to sir Mr. Akshay said no problem Mr. Akshay said that he has taken 38 days to complete his shooting so how long you have taken to complete this movie sir how long have I taken 65 days 65 days and how long you have taken for your planning sir when you have completed this film in 65 days so how many days you have taken the planning that so and so day I will go to complete friends ये नहीं कहा था मैथ्स का एग्जाम देने अच्छा sir tell me something about the heroine why anything because you have not asked them a question sir hey heroines say something Hi. कोई तो पूछो नहीं चाहिए मेरी ले लो Hi Nargis and Geeta. My question is to working for the first time in the Houseful franchisee. How was your experience of working with all of them? Let's go first. I had a blast. This has been oh, I shouldn't say this because I feel bad for the. This has been the funniest and the
maddest and the coolest film I've ever worked on. So, yeah. And with the coolest people, funniest people, coolest people, warmest people. So, thanks guys for having me. What about comedy? But Sajid and Farhad are actually, I wanted to add when Abhishek was talking about how talented they are. When I went for the narration, they narrated the entire film from the beginning to the end, and they played every single character. I was amazed. They were like, oh, and then here comes Sajid. So they're... And laugh track also. And music. All music. My question is also to Abhishek and Ritesh. You both are working together after Bluffmaster together. How is it getting back together, D? We keep in touch. So पर फिर भी कब के बिछड़े यहाँ अब यहाँ हम आके मिले हैं. It was great. I mean, what was nice is, or Ritesh, we've all worked together. So I think it's like riding a bicycle. Once you've already worked with somebody, you just pick it up from where you've left off. So it was. I mean, I'm very happy I got the opportunity, not only with Ritesh but with Akshay, Baman, and all these beautiful ladies. So it was great. I think we picked up where we left off. No, D? Absolutely. I think I have a great bunch together, and Bomzi and Akshay and all the girls, Jaguda. We had a great time. And Chunky, of course, who can. Mamma mia, thank God you remember. ये सवाल मेरा जग्गू दादा से. जग्गू दादा, अगर आप लेफ्ट से शुरू करके आखिर तक अगर एक्टर्स के बारे में एक लाइन या दो लाइन अगर आप क्या काम धंधा नहीं कर रहे आप तो सुनना है इसलिए ऊंचा क्या बोलूं भाई. पहली बार मैं जब स्टार ऐसा लगा मेरे बन गया है जब बच्चा था अभिषेक और सिस्टर दोनों मेरे रूम में आए थे. बच्चन साहब मद्रास चेन्नई में कोरोमंडल ताज. मैं कुछ शूटिंग कर रहा था मेरा जवाब की और बच्चन साहब ऊपर रह रहे थे और उन्होंने दो बच्चों को भेजा. तो कोई वहाँ के कैप्टन आके बोले कि दो बच्चे आए आपका ऑटोग्राफ. कौन है? बोले बच्चन साहब का बेटा है. तभी जाके समझ में आया कि अरे यार कुछ बन गया. मैं बच्चन साहब का बेटा. He's the first person whose autograph I've ever taken in my life. After Hero, I remember. We were so excited. I was very young, and we were big fans of Jagu Dada. We used to all wear that bandana. Dadi to thi nahi, but we used to take all these drumsticks and try and play the flute. But they were sweetest kids. इतने छोटे दोनों बच्चे थे. अभी बड़े हो गए दादा. अभी बैठा हुआ हूँ मैं. दाढ़ी दिख रहा था विंदा थे. Mother, I think he's one of the finest. I really like him hell of a lot. He's a great kid. Absence of malice. That is what I like about him. कि किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं. अपना ये जो है वो देख के निकल लेता है. और काम बराबर. और काम जब करता है तो सब देखते रह जाते हैं. I worked with him in a lot of films. I like him hell of a lot. And well, my Nargis ji. Oh man, yeah, she's lovely. I've not interacted much, but क्या बोलूँ उनके बारे में. वो खूबसूरत है और बहुत अच्छा काम करती है. हालांकि लैंग्वेज मेरी तरह है. हिंदी बराबर नहीं, इंग्लिश बराबर नहीं, गुजराती बराबर नहीं, मगर बहुत ऊंचा है. मगर जब भी बोलती है तो no, she has the expressions. हाँ, नो मैं जो बोल रहा हूँ समझ भी नहीं रहा बोलता हूँ. मगर बहुत खूबसूरत की आप जो भी है प्रेजेंस बहुत भारी है क्योंकि इन लोगों के सामने टिकना मतलब बहुत ऊंचा बात है. They're making a fantastic couple. And this one, she is absolutely we've seen the dance. मैं बोल रहा हूँ बराबर बोल रहा हूँ. चलते रहेंगे शाम हो जाएगी. बाकी लोग से पूछे तो बेटर है मगर I think she has done a fantastic job. We saw the कलाकार है. मतलब इतना छोटा सा ब्रदर में एक छोटा सा सीन देखा था बाबा का इनके साथ. Girl, fabulous. बाकी ये शाना तो अब क्या बोलूँ. इतना superb in the film. I think I used to laugh a lot like this when Chichi Baba was there. Govinda used to do films. These guys are fantastic actors. Where they are serious, they are bloody serious. He's done a villain's job, super. And you, यार तेरा airlift और तेरे बाकी के भी तेरे रुस्तम भी आ रहा है. ये सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं. These boys are fantastic. They are talented lot. They are solid lot. I think we have a great team out here. We have great guys and Bowman Baba तो माँ की आंखें यार. He's the spine of the film. He's fantastic. माशाल्लाह दोनों जन संभाल लिया समझा बिल्लू. बाकी ये मेरा जान है वो. एक खूबी भालो इंसान है. बाकी ये जो है बिल्लू ये मेरे टाइगर को भी लाया खंबा की तरह खड़ा कर दिया. ये दूसरा पिक्चर भी दिया. I think Sajid is a great guy. He's a wonderful producer. Always smiling and has done a super job. Not just with us. बहुत सारी पिक्चरें बनाया बाबा ने. चंकी का क्या हो तो वो जब भी आता है कुछ खा के ही जाता है.
क्या नहीं क्या खा के जाता वालों नहीं, मतलब सिंह खा के जाता है। इज ब्रिलियंट। बाकी समझिए, अभी मेरे बारे में ज्यादा बोलेंगे तो पक जाएंगे। थैंक यू सो मच। My question to Jackie. I mean, this was a very special one for me because in Houseful 1, I was there doing Dhanno, and then I was cast in Houseful 2, and like that was, I was, shut up, actually. And then I was there in Houseful 2, and that was like a huge thing for me. And now we. No, that's not fair. No. No, This is what always happens. But he does this in the scene as well, by the way. So it's as much as it's amazing working with Akshay and you learn so much because of his comic timing, it's also very painful. But yeah, now being part of Houseful 3, I mean, just to be there from the beginning of the franchise and to see it grow and, you know, to see like, you know, the addition of like different cast members and stuff, it's just been such an amazing ride, and to work with like 2 fantastic directors who really guided us through. I mean, you know, with the girls as well, we're pretty new to comedy, I think, and but like we had such a great time doing, you know, comedy because we were under your great guidance and we were, you know, acting alongside such amazing actors who know comedy so well. So it really kind of boosted our confidence and, you know, helped us. So thank you, you know, to Houseful 3 and yeah, thank you. अगली बार कोशिश करके हम इतनी बातें नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। I hope you guys have enjoyed this evening. Thank you very much. Thank you. मोबाइल वाले